ममनुआ फंडिंग केस का सामना करने वाले इमरान खान की नई हिकमत अमली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकलवाने के लिए कानूनी रास्ता ढूंढने की कोशिश। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान PDM की क़यादत से क्यों मिले? ये मुलाकातें ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। PTI के वकीलों ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदादें लाएंगी। फवाद चौधरी ने कहा कि बंद कमरों में जो फैसले हुआ करते थे अब नहीं होंगे। आपको मैदान में निकलना होगा। फिर आप ये बात सुन लें कि ये हाथ जोड़कर दरखास्तें देकर अदालतों को मिन्नत समाजत करके आप ये हक हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम को लेकर मैदान में आए और उनके गिरेबान में हाथ डालें। ये होते कौन है आपको इख्तियार सर्व करने वाले? हमने ये पगड़ियाँ इसलिए नहीं पहनी कि सर झुका के चलना है। अदालतों को दरखास्तें देकर मिन्नत समाजत करके हक हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम के पास जाकर इन लोगों के गिरेबान पर हाथ डालकर अपना हक हासिल करें। पगड़ियां सर झुकाने के लिए नहीं, सर उठाने के लिए पहनी है। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में कारकुनों से खिताब। कहा, बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए इमरान खान को लाया गया था। कोई जितना भी ताकतवर किसी भी इदारे में हमसे किसी खौफजदा नहीं है। जब जज अपने रवैये से मुतनाज़ बन जाएं, एक फरीक को सहूलत दे तो रियासत तबाह हो जाती है। सियासी आईनी जंग लड़नी है, हथियार नहीं डालेंगे। तहरीक इंसाफ जैसी बातिल पार्टी के खिलाफ अगर अकेले भी लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की क़यादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान 2012 में कहते थे कि आरिफ नकवी उनके हिमायती हैं, मोहसिन हैं, पैसे देने वाले हैं। फिर 2018 में इक़्तिदार में आने के चंद दिन बाद ही पाकिस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज पर आरिफ नकवी साहब की वज़ीर आज़म के साथ तस्वीरें पूरे मुल्क ने देखी। बोले, $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शख्स कैसे सादिक और अमीन हो सकता है? रहनुमा नून लीग मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, बरतानवी अखबार बता रहा है कि किस तरह से खैरात का पैसा PTI के अकाउंट में आया। अगर ये बात गलत है तो PTI लंदन की अदालत में मुकदमा करे। एहसन इकबाल का इमरान खान पर फंड्स टैंपरिंग के जरिए सियासी टैंपरिंग का इल्ज़ाम। पहली बात तो यह है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं हुई। हम मान रहे हैं कि ये $1.3 मिलियन जो हैं ये PTI को वोटन से ट्रांसफ़र हुए थे। हमने ये डिक्लेयर किए हुए अकाउंट। और इस जो कहानी है उसमें जवाब तो उन्हें इस बात का देना है कि वो कह रहे हैं कि $20 मिलियन तो शरीफ जो फैमिली ब्रदर्स हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको ऑफर हुए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है, बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं। हम तो मान रहे हैं कि $1.3 मिलियन PTI को वोटन से ट्रांसफ़र हुए। हमें समझ नहीं आ रही कि इल्ज़ाम क्या है और हमें जवाब क्या देना है। अगर शेख नाहयान ने आरिफ नकवी को फंडिंग की और उससे बरतानिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई तो तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं। फवाद चौधरी ने दावा किया कि जवाब तो नून लीग को ये देना है कि वो कह रहे हैं $20 मिलियन तो शरीफ फैमिली को भी ऑफर हुए थे। इस पर नून लीग खामोश है। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। थाना कोसार में गद्दारी के मुकदमे में सितंबर के पहले हफ्ते तक अबूरी जमानत मंजूर। इमरान खान की 5 मुकदमात में जमानत पहले ही मंजूर की जा चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए तलब। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मसरूफियत के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करवा रखा है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत पर बार, कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत न सिर्फ बदमाशियों से बनी बल्कि मुकम्मल नाअहल भी है। सवाल यह है कि इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है। मार्च में तहरीक अदम एतमाद आई, उस वक्त डॉलर 178 रुपये का था, आज 250 रुपये का हो गया। मार्च में महंगाई की शरह 16.5% थी, आज 38% हो गई। इस गंदगी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इमरान खान को जवाब, कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में आए तो डॉलर 122 और मुल्क की कर्ज 25,000 अरब रुपए था, लेकिन जब वो गए तो डॉलर 190 रुपए और मुल्क की कर्ज 44,000 अरब रुपए था। इमरान खान पाकिस्तान को दिवालिया होने की तरफ ले गए। हमने सियासी कीमत चुकाई लेकिन मुल्क को बचाया। हम जानते हैं असल चोर कौन है, करप्ट, झूठा, नाअहल कौन है। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में क्या हुआ, इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ में तजाद सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून कहती है हम इंतज़ार करते रह गए, 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे, हमें अली हैदर गिलानी के कागजात नामजदगी ही जमा नहीं कराने दिए गए। अली हैदर गिलानी बोले कि हमें मालूम था कि इलेक्शन शफाफ नहीं होगा, इसीलिए हमने बायकॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए, कल हलफ उठाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। किस तरह ओपन वोटिंग करवाई गई, बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए। कल का इलेक्शन कलअदम करा दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारन ने कहा, काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया है। नोटों की खिचड़ी ने फैसला किया कि धांधली की जाए, अदालत को रात को खोलते हैं, ये ट्रेंड बन गया है। हम उजलत में अदालत नहीं आए, ये हुकूमत ज़्यादा दिन चलती नजर नहीं आ रही, ये चंद दिन की मेहमान है। राना मशहूद ने कहा, आज तक इस तरह की खुलेआम धांधली नहीं देखी। मुल्क को बचाना है तो गोगियों और गोगों का कड़ा एहतसाब करना होगा। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों को डुबो दिया। नौशकी में लोगों के आशियाने उजड़ गए, जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। उथल में सैलाबी रेलें मकानों को तिनकों की तरह बहा ले गए, पीछे मलबा रह गया। मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए, आंसू भरी आंखों से बर्बादी के मनाजिर देखते रह गए। जिनके अपने मकान थे वो खेमों में रहने पर मजबूर हो गए, रोज़गार के वसीले ख़त्म हो गए। तोबा चकजई में सेब के बागात उजड़ गए, कोयटा में अंगूर के बागात बर्बाद हो गए। मस्तूंग में भी फलों और सब्जियों के बागात और खेतों की जगह सिर्फ बर्बादी की दास्तान रह गई। मस्तूंग के नवाही इलाके लखपास में डैम का बंद टूट गया। सैलाबी रेला दीवारें तोड़ता हुआ कस्टम्स वेयरहाउस में घुस गया, खड़ी गाड़ियां बर्बाद कर दी। खुशदार में फसलें, मकानात, ज़राई मशीनरी बर्बाद हो गई। बिफरा पानी मुस्लिम बाग के तालीमी इदारों, अदालती कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया। कान मेहतरजई में बिजली के 50 से ज़ायद खंबे तिनकों की तरह बह गए। दालबंदीन में सैलाबी रेलवे ट्रैक बहा ले गए। पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल। कोयटा से ज़ियारत की सड़क भी मुतासिर। लसबेला में कौमी शाहराह मुतअद्दिद मकामात पर बह गई। दर्जनों माल बरदार गाड़ियां सुराब में रोक ली गई। मैंने कहा मेडिकल कैंप नहीं यहाँ पे होने चाहिए, बहुत बड़ा तकलीफ है। फर्स्ट डेट का कोई इंतजाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, लोगों के मसाइल सुने। सैलाब से जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए फ़ी कस और मुतासरा घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फ़ी घर देने का ऐलान किया। जिन घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है उन्हें 2 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत भी सैलाब से जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद देगी। सैलाब से फसलों की तबाही और मवेशियों की हलाकत पर कमेटीज़ बना दी। कहा बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। पिछले 30 साल का बारिशों का रिकॉर्ड टूटा है, 100 गुना ज़्यादा बारिशें हुई।
सैलाबी रेला जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। जियो न्यूज़ बलूचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज़ बन गया। मौजा गदड़ी गोट में ना कोई रेस्क्यू टीम पहुंची, ना जिलाई इंतजामिया, लेकिन मुतासरा इलाके से जियो की कवरेज जारी। उथल के मोची महल्ले में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। खुजदार, वाशुक, चमन, किला अब्दुल्ला, उथल, बेला, किला सैफुल्ला, हरनई, कान मेहतरजई, झलमगसी, डेरा मुराद जमाली और हब में जियो न्यूज़ की टीम मौजूद। सखर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बैराज के मकाम से आज भी 8 लाशें बरामद। 11 दिन में मजमूई तौर पर अब तक 20 लाशें मिल चुकी हैं। डूबने वाले अफराद कौन हैं, तहकीकात जारी। लाशें पानी में रहने की वजह से नाकाबिल शनाख्त हो गईं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में मुबैना टेम्परिंग का इंकशाफ। नैब के गवाह नासिर बशीर ने बयान दिया कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया। नैब के तफ्तीशी अफसर मलिक जुबैर ने अपनी तरफ से शाहिद खाकान का नाम लिखा। गवाह नासिर बशीर ने एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात का मौका मिला। चीनी वज़ीर ख़ारिजा और वस्त एशियाई मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकातें हुई। मुफीद और मुस्बत बातचीत हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मुदाखलत नरम हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सब लोगों को मिलकर बैठना है, वरना लोग फैसले खुद अपने हाथों में ले लेंगे। अगर IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। गरीब वेंटिलेटर पर है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला ब्लैकमेलिंग के बराबर है। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही है। इमरान खान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ किया करते थे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि इमरान खान ने ऐसी तकरीब में भी शिरकत की जिसमें पेशावर और फैसलाबाद के शहरियों को गलीज़ गालियों से मंसूब किया गया। क्या इमरान खान और उनके साथियों में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो डॉलर्स के एवज गालियों से भी पाकिस्तानी कौम को आगाह करें? क्या इमरान ये भी बताएंगे पाकिस्तानियों को गलीज़ गालियों से नवाज कर किन गैर मुल्की आकाओं को खुश करके पैगाम दिया गया? परवेज रशीद ने कहा कि गालियाँ तकरीब के मुंतज़िम आरिफ नकवी ने पेशावर और फैसलाबाद के नामों के लिए तजवीज़ की। बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फराजीम शाह का कहना है कि बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला आज का नहीं। लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया कि लापता अफराद को मार दिया गया है। जस्टिस फजल लापता अफराद का केस देख रहे हैं। बलूचिस्तान से 250 अफराद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। चंद लोग बैरूनी साजिशों के आलाकार बने हुए हैं जिससे बलोच अवाम का नुकसान हो रहा है। भारत ने दरियाए चनाब में फिर पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला आने से झंग के 30 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। करीबी आबादियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। हुंजा और नगर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी से सिकंदराबाद में शाहराह कराकरम ब्लॉक हो गई। हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में इजाफा, आरजी पुल ट्रैफिक के लिए बंद। नगर में आसमानी बिजली गिरने से सरकारी इमारत मुतासर। मर्दान और मालाकंड में बारिश। स्वाबी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुग़यानी। सिंध में बारिशों के पानी की निकासी न होने की वजह से डेंगू फैलने लगा। 80% से ज़ायद केसेस कराची से सामने आ गए। जुलाई में डेंगू ने 315 अफराद को निशाना बनाया। 270 अफराद कराची में मुतासर हुए। सूबे के मुताद्दिद शहरों में सफाई न होने की वजह से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियां भी बढ़ गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। इंतजामिया के दावों के बावजूद बारिश का पानी सिटी कोर्ट से ना निकाला जा सका।
कई रोज से जमा पानी से ताफुन फैलने लगा, वुकला और साइलिन को मुश्किलात। मौसम के बायस कराची एयरपोर्ट से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 20 परवाजें मनसूख। महकमा मौसमियात की अगले माह मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। मौसमियाती तजियाकार के मुताबिक अगस्त में 3 से 4 मजबूत मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं। कराची में 12 से 14 अगस्त के दौरान तेज बारिशें हो सकती हैं। कराची में बारिश के बाद सब्जियों के मिजाज आसमान पर। प्याज, लौकी, टमाटर, बैंगन की सेंचुरी, आलू की निस्फ सेंचुरी। बैंगन, प्याज और लौकी 120 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए फी किलो, बंद गोभी 150 रुपए किलो और 10 रुपए में मिलने वाली धनिया की गट्ठी 40 रुपए की हो गई। लाहौर में खातून के अगवा और कार डकैती का मुल्जिम अब्दुल्ला बेदिया रोड से गिरफ्तार, कार बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम का ताल्लुक रावलपिंडी के कार चोर गैंग बिलाल साबिर से है। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारियों की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रोज कबल डिफेंस के इलाके से खातून को दफ्तर से निकलते हुए मुल्जिमान ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया था। बाद में कुछ फासले पर खातून को उतारकर गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। वुकला रिटेलर की तारीफ में नहीं आते। वुकला दफातर से सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने वुकला दफातर के बिजली बिल्स में सेल्स टैक्स वसूली कल आदम करार दे दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि रिटेलर ऐसा फर्द होता है जो अशिया आवाम को फरोख्त करता है। वुकला क्लाइंट्स को कानूनी खिदमात देते हैं, इसमें अशिया की फराहमी शामिल नहीं। अमरीकी हुकाम मुतअद्दिद उमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करते हैं। निजी सिफारती बातचीत पर तबसरा नहीं किया जाता। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन के साथ फोन पर बातचीत पर रद्द अमल। वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी और अमरीकी नायब वजीर खारजा की मुलाकात की तस्दीक नहीं कर सकते। कहा कि वो डोनाल्ड लू और साबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी की मुलाकात पर बात करने के भी मजाज नहीं। अमरीका किसी एक सियासी जमात को दूसरी जमातों पर तरजीह नहीं देता। पाकिस्तान के कई स्टेक होल्डर्स से मुतअद्दिद मामलात पर राब्ते में है। अमरीका ताइवान तनाज़े पर दखल अंदाजी करने से बाज रहे। चीन ने अमरीका को खबरदार कर दिया। अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी के जल्द ताइवान के दौरे की खबरों ने चीन अमरीका कशीदगी में इजाफा कर दिया। चीन ने अमरीका को सख्त अल्फाज में वार्निंग दी है कि अगर अमरीकी ओहदेदार ने ताइवान का रुख किया तो चीन फौजी ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। पंजाब और सिंध की गर्मियों की छुट्टियां खत्म, स्कूल 1 अगस्त से खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि स्कूल की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाकों में स्कूल 15 और बालाई इलाकों में 31 अगस्त से खुलेंगे। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में मौसम गर्मा की 2.5 माह की तातीलात 31 जुलाई को खत्म। सऊदी अरब में पहली बार यकुम मुहर्रमुल हराम को गिलाफ़े काबा की तब्दीली। यकुम मुहर्रमुल हराम से बैरून मुमालिक के उम्रा ज़ायरीन की आमद भी शुरू। उम्रा वीज़े की मियाद पहली बार 3 माह कर दी गई। ज़ायरीन मुल्क में कहीं भी आ जा सकते हैं। दुबई में जायदाद खरीदने वालों में पाकिस्तानी 8वें नंबर पर आ गए। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी बेटर होम्स के मुताबिक दुबई में रवां साल के इब्तदाई 6 माह में जायदाद की कीमतों में 85% इजाफा हुआ। रूस यूक्रेन जंग की वजह से रूसी शहरियों ने बड़ी तादाद में सरमायाकारी की। जायदाद खरीदने वालों में भारतीय, बरतानवी, अतालवी और फ्रांसीसी शहरी शामिल। मुत्तहदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियाँ बह गईं। कई शहरी होटल्स में पनाह लेने पर मजबूर। अमारात के मशरक़ी हिस्सों में सैलाब ने मकानात को नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। और कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्विमर बिस्मा खान 50 मीटर फ्री स्टाइल में क्वालिफाई न कर सकें। बैडमिंटन टीम इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी टीम 2-1 से बरतरी के बाद 3-2 से हार गई। बॉक्सिंग हैवीवेट कैटेगरी में नज़ीरुल्लाह शिकस्त खा गए। हॉकी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद
2-2 गोल से बराबर हो गया।